everyone, I am CA विभूति नारंग. Welcome to our channel Voxcov Academy. आज की वीडियो में हम एंट्री सीखेंगे और कंसेप्ट सीखेंगे टीडीएस रिसीवेबल का, मतलब कि एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डिडक्टिंग. इससे एक पुरानी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डिडक्टर टीडीएस के केस में. उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे और एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी. आज के वीडियो करेंगे वो है टीडीएस जब डिडक्टी रिसीव करता है तो अपनी बुक्स में वो किस तरीके से उसकी एंट्रीज जो है वो पास करता है. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सबसे पहले जो टीडीएस रिसीव होता है वो डिडक्टी रिसीव करता है और डिडक्टर जो होता है वो लायबल टू डिडक्ट होता है. तो जब भी डिडक्टी रिसीव होता है तो उसको हम टीडीएस रिसीवेबल कहते हैं और एंट्रीज जो है वो पास करी जाती है इन द बुक्स ऑफ डिडक्टिंग. वो किस तरीके से पास करी जाएंगे, उसमें क्या क्या एप्लीकेबल होगा वो हम आज सीखेंगे. टीडीएस कब रिसीव होगा या कब हम डीम करेंगे कि रिसीव हो गया है. देखो, डिडक्टी के एंड पे दो बातें होती हैं. एक तो वो बिल को इशू करता है और सेकंड वो पेमेंट को रिसीव करता है. मतलब पहले वो बिल इशू करेगा और सेकंड इंस्टेंस में उसको पेमेंट रिसीव होगी. अब पेमेंट उसको एडवांस में भी रिसीव हो सकती है और बिल जनरेट होने के बाद भी मिल सकती है. जब हम डिडक्टर का कंसेप्ट पढ़ते थे ना, उस टाइम पे हम कहते थे बिल या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी घटना पहले हो जाएगी उस टाइम पे हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे. बट जो डिडक्टी होता है उसको तो इंटीमेशन नहीं आती कि उसका टीडीएस डिडक्ट हो गया है. उसको कब पता चलता है कि मेरा टीडीएस डिडक्ट हो गया है? उसको तब पता लगता है जब पेमेंट उसके बैंक में कट के आती है. इन अ सेंस जब पैसे उसको कट के रिसीव होते हैं तो उसको पता चलता है कि मेरा जो टीडीएस है वो डिडक्टर ने डिडक्ट कर दिया है. बिल के टाइम पे जब उसने बिल इशू किया उसको नहीं पता होता कि सामने वाली पार्टी मेरा टीडीएस डिडक्ट करेगी, कितने रेट से करेगी और क्या होगा. जब पेमेंट कट के रिसीव हुई तब उसको पता चलता है कि मेरे पास जो पैसे हैं ना वो कम होके आए हैं. तो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, चाहे वो पेमेंट एडवांस में हो, अगर पैसे कट के आए हैं, आपको बताया गया है या आपको पता चल रहा है कि मेरे बैंक अकाउंट में इस वजह से पैसे कट के आए हैं, उस टाइम पे वो टीडीएस रिसीव की एंट्री सिंपली जो है वो पास कर देगा. तो हम क्या होता है, एक बिल इशू करता है और एक पेमेंट रिसीव होती है. तो बिल इशू के टाइम पे आपको जो टीडीएस रिसीवेबल की एंट्री है वो पास करनी है. तीन केसेस हो सकते हैं. हो सकता है पहले बिल आए, पेमेंट बाद में रिसीव हो. पहले हम बिल जनरेट करें और फिर पेमेंट रिसीव हो. सेकंड केस है बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, जब पेमेंट हमें पहले रिसीव हो जाएगी और बिल बाद में जनरेट होगा. और थर्ड केस ये है कि पार्शियल पेमेंट पहले रिसीव हो जाती है, फिर बिल जनरेट होता है और उसके बाद बैलेंस पेमेंट हमें रिसीव होती है. अगर फर्स्ट केस की बात की जाए तो उसमें दो चीजें हुई. एक, हमने बिल जनरेट करना है, दूसरा हमें पेमेंट रिसीव होनी है. तो जब हम बिल जनरेट करते हैं तो नॉर्मली हमारी इनकम है, इस टाइम हमारे लिए खर्चा नहीं है, क्या है, इनकम है. तो हम क्या एंट्री करते हैं, पार्टी अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट. जो हमें इनकम सोर्स था, हो सकता है कंसल्टेंसी फीस हो, रॉयल्टी हो, ऑडिट फीस हो, कॉन्ट्रैक्टर का काम हो, कोई भी चीज जो हमने रिसीव करी तो हमारी इनकम रिसीव हो जाएगी. जब हमने पेमेंट रिसीव करनी है तो उस टाइम पे बैंक में हमारे पास पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी और उस पैसे में टीडीएस डिडक्ट होके आया तो टीडीएस रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पार्टी. इन अ सेंस, फॉर एग्जाम्पल, रेंट रिसीव किया है हमारी कंपनी ने, किससे, वॉक्सकॉव लिमिटेड से, 25,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से. टीडीएस डिडक्ट हुआ है 10%. तो जब हमने उसको मंथली बेसिस पे बिल जनरेट किया तो हमारे पास पूरी रेंटल इनकम कितनी है, 25,000 की. तो हम एंट्री क्या करेंगे, बिल इशू करने के टाइम पे वॉक्सकॉव लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रेंटल इनकम 25,000. जब हमने पेमेंट रिसीव की तो हमें पता लगा कि 10% के हिसाब से 2,500 रुपए टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो गया है. उस केस में बैंक में हमारे पास पैसे कितने आए, 25,000 माइनस 2,500, दैट इज 22,500. मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू वॉक्सकॉव लिमिटेड, पार्टी अकाउंट 22,500. टीडीएस रिसीव्ड अकाउंट, अब हमने 2,500 रुपए क्या, हमें टीडीएस रिसीव हुए हैं, तो टीडीएस रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू वॉक्सकॉव लिमिटेड 2,500 रुपए और 2,500 रुपए. तो फर्स्ट केस में अगर आप क्रेडिट देखते हो, वॉक्सकॉव लिमिटेड डेबिट कितने से हुई, पार्टी 25,000 से, और पार्टी क्रेडिट भी कितने से हो रही है, 22,500 और 2,500, मतलब 2,500 रुपए. बैंक में आइडियली कितने आने चाहिए थे कटने के बाद, 22,500, और टीडीएस कितना रिसीव होना चाहिए था, 2,500. तो सब कुछ परफेक्ट है.
रेंटल इनकम हमारी पूरी अमाउंट से जनरेट होगी 25,000, क्योंकि उतना एक्चुअली हमने अर्न किया भी है। केस नंबर 2 है कि पेमेंट पहले आ गई, रिसीव हो गई और बिल बाद में इशू हुआ। तो जब हमने पेमेंट पहले रिसीव करी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी और टीडीएस रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पार्टी। जब बिल आया तो नॉर्मली पार्टी अकाउंट डेबिट टू इनकम। फॉर एग्जाम्पल अगेन रेंट रिसीव है 25,000 रुपए, अब एडवांस में रिसीव्ड है, मतलब पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो हमें इनिशियली पहले मिल गया। फॉर एग्जाम्पल कैसे हो सकता है कि मान लो रेंट का बिल हम जनरेट करते हैं 7 तारीख को, बट वॉक्सकॉप लिमिटेड ने हो सकता है 3 तारीख को ही हमें पेमेंट दे दी हो, बिल बाद में जनरेट हुआ है। तो सिंपली बैंक में पैसे कितने आए, 10% डिडक्ट होके 22,500, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू वॉक्सकॉप लिमिटेड। टीडीएस कितना रिसीव हुआ, 2500 रुपए टू वॉक्सकॉप लिमिटेड, और बिल के टाइम पे वॉक्सकॉप लिमिटेड यानी कि पार्टी अकाउंट डेबिट टू इनकम। इनकम क्या हमारी, रेंटल इनकम, पूरी अमाउंट 25,000 रुपए। केस नंबर 3 है अगर हमें एडवांस पहले रिसीव हुआ कुछ परसेंटेज, फिर बिल आया और बैलेंस पैसे आए। अब जब एडवांस रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी और टीडीएस रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पार्टी। देखो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक चीज हो सकती है कि आपको परसेंटेज बेसिस पे बोला हो कि इतना परसेंट एडवांस मिला तो उस टाइम पे टीडीएस भी आपका कट गया। लेट्स सपोज अगर लमसम होगा तो लमसम पेमेंट जब होगी ना तो सिर्फ बैंक टू पार्टी, क्योंकि उस टाइम पे आपको बोला नहीं गया होगा कि टीडीएस आपका डिडक्ट होके आया है। तो दोनों केसेस आपको क्वेश्चन या सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से आपको जज करना पड़ेगा कि आप किस केस में फॉल आउट करते हो। जब बिल इशू किया तो नॉर्मली पार्टी अकाउंट डेबिट टू इनकम, और जब बैलेंस पेमेंट आपने रिसीव करी तो बैंक टू पार्टी और टीडीएस रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पार्टी। हमारे क्वेश्चन में रेंट 25,000 रुपए था और उसने 20% पेमेंट जो है वो एडवांस में कर दी, टीडीएस जो था वो 10% और बैलेंस जो है वो बाद में आई। तो जब हमने पेमेंट रिसीव करी 25,000 का 20% की बात करूं तो 5,000 रुपए होता है, और 5,000 पे 10% टीडीएस मतलब 500 रुपए। तो बैंक में कितने आए, 4500 टू वॉक्सकॉप लिमिटेड, और टीडीएस कितना रिसीव हुआ, 500 रुपए टू वॉक्सकॉप लिमिटेड। जब बिल इशू किया तो पूरी अमाउंट से 25,000 टू रेंटल इनकम 25,000। बैलेंस पेमेंट के टाइम पे ध्यान से समझो, 25,000 का बिल था, 5,000 रुपए 20% रिसीव हुए, बच गए हमारे पास 20,000 रुपए। अब 20,000 रुपए पे हमें 10% डिडक्ट करना है, मतलब 2,000 रुपए। तो टीडीएस कितना रिसीव हुआ, 2,000, और 20,000 माइनस 18,000 कितना हो गया, 20,000 माइनस 2,000 मतलब 18,000 रुपए जो है आपके पास बैंक में पैसे आए। आइडियली 18,000 और 4500, 22,500 ही आने चाहिए थे, और वही आपके बैंक में पैसे आए हैं। सिमिलरली टीडीएस कितना कटना था, 2,000 रुपए और 500 रुपए, तो 2500 रुपए कट गया आपका। ये थी टीडीएस रिसीवेबल की एंट्रीज। हम डिडक्टी के बुक्स में कैसे करते हैं, कुछ ना टीडीएस की एडजस्टमेंट होती है जो एट द एंड ऑफ द ईयर हम करते हैं, मतलब जो टीडीएस रिसीव करता है डिडक्टी उसको सेट ऑफ कैसे करता है अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी के साथ, तो वो भी हम आज की वीडियो में सीखेंगे। पहले हम एडजस्टमेंट सीखेंगे जब हमारे कंपनी एसएससीज हैं, राइट। कंपनी एसएससीज मतलब प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो कंपनी रजिस्टर्ड है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडिया। फर्स्ट केस मैंने सपोज किया है कि देखो आपका कुछ तो कंपनी का टैक्स जो है वो जनरेट हुआ जो एट द एंड ऑफ द ईयर उनको पे करना है, उसमें से कुछ अमाउंट टीडीएस की डिडक्ट हुई, मतलब उसने टीडीएस रिसीव किया होगा तभी वो डिडक्ट हो रहा है। टीडीएस 50,000 है, अब हमारे पास पेबल कितना है 20,000, तो दिस इज नॉट अ केस ऑफ रिफंड, दिस इज अ केस ऑफ पेबल। 20,000 रुपए हमारे केस में पेबल आ रहे हैं, अगर रिफंड होता तो अमाउंट कैसे आती है, नेगेटिव में, ठीक है। अब इस टाइम पे जब जब उसने टीडीएस रिसीव किया तब तब टीडीएस रिसीव डेबिट किया, राइट। अभी तक हम एंट्रीज में क्या कर रहे हैं, टीडीएस रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, मतलब हमने टीडीएस रिसीव कर लिया। अब उस टीडीएस रिसीव जो डेबिट किया उसको क्रेडिट करके हम सेट ऑफ करेंगे, वो किस तरीके से करेंगे। अब हमारे पास टैक्स का खर्चा कितना है जो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करने वाले हैं, वो पूरा कितना है 70,000 रुपीज, पूरा का पूरा हमारे पास क्या है वो एक्सपेंस। टू प्रोविजन फॉर टैक्स, हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो हमने क्या एंट्री करी, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स जो क्रेडिट हो रहा है 70,000 रुपए, उसमें से 50,000 रुपए हमारा टीडीएस रिसीव्ड है और 20,000 रुपए हमारे लिए क्या है, टैक्स
पेबल या इनकम टैक्स ड्यू है जो हमें पे करना है, तो हमने एंट्री क्या करी, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो क्रेडिट हो रहा था उसको डेबिट करा टू इनकम टैक्स ड्यू जो हमें पे करना है, और जो हम टीडीएस रिसीव कर चुके थे जो ऑलरेडी अमाउंट्स थी वो अब क्या हो गई, क्रेडिट। तो 50,000 हमने अपनी लाइबिलिटी से सेट ऑफ कर दिया, और जो हमें ड्यू था वो हमने क्या कर दिया, गवर्नमेंट को पे। तो ये वो केस है जब हमारे पास पेबल आ रहा है। केस सेकंड ये है कि टीडीएस जो है हमारे पास रिफंड में आ रहा है। रिफंड इन सेंस कोई भी टैक्स एक्सपेंस नहीं बना, जीरो है, टीडीएस हमें रिफंड लेना है। नाउ अब उस केस में टैक्स एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर टैक्स वाली एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी टैक्स एक्सपेंस है ही नहीं हमारे केस में। सीधा हमारे पास इनकम टैक्स रिफंड ड्यू हो गया टू टीडीएस रिसीवेबल, जो डेबिट था वो क्रेडिट हो गया और एक नया अकाउंट क्रिएट हुआ इनकम टैक्स रिफंड ड्यू, जो कि ड्यू है आज की डेट में। और जब हमारे पास बैंक में पैसे आ जाएंगे तो हमारा ये वाला जो लेजर है वो नलीफाई हो जाएगा। तो बैंक में पैसे आके तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स रिफंड ड्यू अकाउंट। थर्ड केस है, हमारे पास जो टैक्स एक्सपेंस अकाउंट है वो 20,000 रुपए है, टीडीएस 50,000 रुपए और रिफंड 30,000 का है। तो हमारे पास नॉर्मली टैक्स एक्सपेंस टू प्रोविजन कितने की एंट्री बनेगी, सिर्फ 20,000 रुपए से। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हम डेबिट करेंगे 20,000 रुपए, इनकम टैक्स रिफंड ड्यू कितना हो जाएगा, 30,000 रुपए, टू टीडीएस रिसीवेबल कितना हो जाएगा, 50,000। जब रिफंड आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स रिफंड ड्यू अकाउंट, राइट। अगर मैं बात करूं नॉन कंपनी एसएससी स्कीम, ये तीन केसेस तो हो गए अगर हमारा एसएससी कंपनी है जहां पे हम प्रोविजंस और टैक्स एक्सपेंस के साथ करते हैं डील। अगर हमारा एसएससी नॉन कंपनी है, मतलब अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, उन केसेस में हम किस तरीके से इसको एडजस्ट करते हैं। केसेस सेम है, एंट्रीज डिफरेंट है। तो हमारे पास टैक्स है 70,000, टीडीएस 50,000, पेबल आ गया 20,000। इस केस में टैक्स एक्सपेंस नहीं होता क्योंकि कंपनी नहीं है, तो ये किसमें जाता है, ड्राइंग्स में, खर्चे में, प्रोप्राइटर की ड्राइंग्स जो कैपिटल में से माइनस होती है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट पूरा 70,000 रुपए टू इनकम टैक्स कितना पे करना है, 20,000 जो कि ड्यू है, टू टीडीएस रिसीवेबल जो डेबिट हुआ वो नलीफाई होने के लिए क्रेडिट हो गया, टीडीएस रिसीवेबल 50,000। इनकम टैक्स ड्यू जो हमारे पास 20,000 रुपए है वो हमें पे करना है, तो इनकम टैक्स ड्यू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट केस जहाँ पे हमारे पास फुल्ली रिफंड आ रहा है टीडीएस रिसीवेबल का, तो वहां पे नॉर्मल एंट्री सेम जैसे पहले थी, इनकम टैक्स रिफंड ड्यू अकाउंट डेबिट टू टीडीएस रिसीवेबल। जब पैसे आ गए बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स रिफंड ड्यू अकाउंट। केस नंबर थर्ड में टैक्स एक्सपेंस 20,000, रिफंड आ रहा है 30,000 क्योंकि 50,000 पे टीडीएस रिसीवेबल है। तो सिमिलरली ड्राइंग्स में कितने आएंगे, 20,000, जैसे पहले टैक्स एक्सपेंस में कितने आ रहे थे, 20,000। इनकम टैक्स रिफंड ड्यू 30,000 और रिसीवेबल कितना हो जाएगा, 50,000। बैंक में जब पैसे आ जाए रिफंड के तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स रिफंड ड्यू अकाउंट। आज का जो टॉपिक है वो टीडीएस के ऊपर था और मेरी वेबसाइट पे ये टॉपिक एडवांस टीडीएस में कवर्ड है। तो इफ़ यू वांट आप मेरी वेबसाइट voxcop.com पे आके एडवांस टीडीएस के कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आई ऑल्सो टीच इन मेनी अदर सब्जेक्ट्स बिसाइड टीडीएस, जीएसटी, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, अकाउंटिंग, टैली एंड एक्सेल। तो अगर आप चाहो तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हो मेरी वेबसाइट के थ्रू, नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए नीचे नंबर पे मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। If you really like the video, then please press the black thumb blue and subscribe to my channel for more videos, notifications and updates. Thank you very much.